गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी परवास की। इसकी बात चली थी परवास। आज पढ़ेंगे परवास के पक्ष। परवास की स्थिति ये है कि मनुष्य एक स्थान को छोड़कर या त्याग कर किसी दूसरे स्थान की ओर जाना परवास कहलाता है। परवास की स्थिति ये है, परवास के कालक्रम के पक्ष में मुख्य है। परवास के जो पक्ष है, परवास के 5 पक्ष हैं कि 5 पक्ष माने गए हैं। पहला है काल पक्ष, देश पक्ष। पहला देश पक्ष। देश पक्ष के अंदर स्थिति ये बनती है कि प्रदेशों के मध्य प्रवास हुआ है, राष्ट्रीय हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हुआ है, अंतर्राज्य हुआ है या अंतर महाद्वीपीय प्रवास हुआ है। इसमें किसी प्रदेश को क्षेत्र मुख्य माना है तो इसके अंदर जनसंख्या किसी प्रदेश, देश, क्षेत्र के अंदर जो प्रवास है उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यानी जो भी जिस क्षेत्र से प्रवास हुआ है किस तरीके से हुआ है, या अंतरराष्ट्रीय हुआ है, ठीक हुआ है, अंतर महाद्वीपीय हुआ है या अंतर राज्य हुआ है। किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रवास की स्थिति ये है कि एक देश से दूसरे देश के मध्य होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास होगा। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होता है, जैसे यूरोप से एशिया। अंतरराज्य प्रवास, इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य होता है, जैसे बिहार से राजस्थान, हरियाणा आदि। और स्थानीय प्रवास की स्थिति ये बनती है कि व्यक्ति स्थानीय क्षेत्रों में जाता है किसी काम के लिए, किसी रोजगार के लिए या कोई भी चिकित्सा सुविधा या शिक्षा के लिए स्थानीय प्रवास करता है। अब इसके बाद बात आती है काल पक्ष की। काल पक्ष में स्थिति ये बनती है, दूसरा है काल पक्ष। काल पक्ष की स्थिति ये है कि प्रवास दीर्घकालीन हुआ या अल्पकालीन हुआ या दैनिक प्रवास हुआ या सामयिक प्रवास हुआ, इस स्थिति को दर्शाता है। दीर्घकालीन प्रवास, जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर लंबे समय के लिए जाता है तो दीर्घकालीन प्रवास माना गया है। अल्पकालीन प्रवास या सामयिक प्रवास स्थिति ये बनती है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति गया हो और उसके बाद वो पुनः वापस लौट आता है। दैनिक प्रवास यानी रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासित होना। तो काल पक्ष में है दीर्घकालीन प्रवास, अल्पकालीन प्रवास।
और दैनिक प्रवास, ये प्रवास के काल पक्ष है। अब बात आती है प्रवास के कारण पक्ष की। तीसरा है कारण पक्ष। तीसरा है कारण पक्ष। कारण पक्ष में ये है कि जनसंख्या प्रवास किस कारण से होता है, इस पर विचार किया जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर, राजनीतिक स्थिति के आधार पर या धार्मिक स्थिति के आधार पर वो लोग प्रवास करते हैं। कोई व्यक्ति वातावरण के अनुसार, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जलवायु के अनुसार किसी भी तरीके से जो प्रवास होता है वो प्रवास की स्थिति कहलाता है कारण पक्ष का प्रवास। इसमें जनसंख्या, जब प्रवास करती है, तो उसके पीछे कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण। ये सभी प्रवास के कारण है। किस स्थिति के कारण व्यक्ति दूसरे स्थान की ओर अपने स्थिति को ले जाता है। आर्थिक कारण यानी रोजगार संबंधित, कमाई संबंधित। सामाजिक कारण यानी समाज की स्थिति, किस समाज में व्यक्ति रह रहा है उसके अकॉर्डिंग समाज। राजनीतिक कारण आतंकवाद की स्थिति है, राजनीतिक गतिविधियां, परेशानी। सांस्कृतिक कारण वहाँ की जो परंपरा है उसकी स्थिति के अनुसार। धार्मिक कारण यानी जो धर्म से संबंधित व्यक्ति है उस कारण से भी ये मुख्य माना गया है। अब बात आती है संख्या पक्ष के आधार पर। संख्या पक्ष, यानी जो प्रवास की स्थिति होती है, व्यक्ति किस देश की ओर गया है, कितने व्यक्तियों के साथ गया है, अकेला गया है, समूह में गया है या फिर कितने समय के लिए वो गया है, उसकी जो संख्या है जानने के लिए वहां का जो घनत्व बढ़ाएगा उस स्थिति को दर्शाता है संख्या पक्ष में। आप प्रवास की स्थिति को प्रभावित करता है और उत्प्रवास की स्थिति को। इसमें देश के बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को माना जाता है कि कितनी संख्या में व्यक्ति दूसरे देश में गया है। समूह में गया है, समुदाय के साथ गया है या अकेला गया है या परिवार के साथ गया है। इन स्थितियों को वो समझाता है और इनकी संख्या कितनी है।
संख्या कितनी है। इन स्थिति को संख्या पक्ष के अंदर दर्शाता है। अब बात आती है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष की स्थिति ये है, ऐसे प्रवास की स्थिति जहां व्यक्ति गया हो, दूसरे स्थान पर गया हो, उसकी स्थिति क्या है, वो स्थायी रूप से रहने के लिए गया है या अस्थायी रूप से बसने के लिए गया है। जैसे अमेरिका से व्यक्ति को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से जाकर रह रहे हैं। स्थिरता पक्ष, इसमें व्यक्ति प्रवास की जो स्थिति है, व्यक्ति प्रवास की स्थिति को इस आधार से देखता है कि वह किस स्थिति में गया है, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। इस पक्ष में स्थिरता पर अधिक जोर दिया है। जैसे व्यक्ति किसी देश से दूसरे देश में जाता है, वो स्थायी रूप से स्थिरता की स्थिति के आधार पर वो वहां जाकर रहता है, वहां का ही मूल्यवान बन जाता है और वहां के ही सभी स्थितियों में भागीदारी बनाता है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में यूरोपियन लोगों का जाकर स्थायी रूप से वहां बसना, ये स्थिरता पक्ष को दर्शाता है।